देखिए, हमारा मकसद यहाँ किसी एक पक्ष की जीत या हार का विश्लेषण करना नहीं है। वो काम तो और भी लोग करते हैं। हम यहाँ गवर्नेंस को, मतलब शासन को, एक इंजीनियरिंग की नज़र से देखने आए हैं। किसी भी निर्वाचन क्षेत्र की जमीन, वहाँ के लोग और उनके आंकड़े, ये सब एक सिस्टम के हिस्से हैं। और अगर हम उस सिस्टम को ठीक से समझ पाएं, तो उसे बेहतर बनाने का एक नक्शा भी तैयार कर सकते हैं। तो आज हमारा कैनवस है कोलारस, मध्य प्रदेश की विधानसभा सीट संख्या 27। किसी भी रणनीति की शुरुआत जमीन को समझने से ही होती है। और ये सिर्फ एक नक्शा नहीं है, ये वो मिट्टी है जो यहाँ की खेती, यहाँ के पानी का संकट और यहाँ के लोगों की रोज की जद्दोजहद की कहानी कहती है। चलिए, अब इस नक्शे से आगे बढ़ते हैं और लोगों की असलियत को देखते हैं, क्योंकि राजनीति की जड़ें आखिर में लोगों की जिंदगी से ही जुड़ी होती हैं। ये जो आंकड़े होते हैं ना, ये तब तक बेजान है जब तक हम इन्हें इंसानी जरूरतों और उनकी उम्मीदों से जोड़ के न देखें। हमें जमीन की नब्ज पकड़नी होगी। जरा इन शब्दों को सुनिए। ये किसी एक इंसान की शिकायत नहीं है, बल्कि ये पूरे समुदाय की एक सामूहिक आवाज है। जब कोई कहता है सड़क खराब है, तो वो सिर्फ गड्ढों की बात नहीं कर रहा होता। वो असल में ये कह रहा है कि उसके बच्चे वक्त पर स्कूल नहीं पहुंच पाते, मरीज अस्पताल नहीं पहुंच पाता और किसान की फसल मंडी तक पहुंचने से पहले ही खराब हो जाती है। बात बहुत गहरी है। और जब हम इन सब शिकायतों को एक साथ रखकर देखते हैं, तो एक पूरी तस्वीर उभर कर सामने आती है। ये अलग अलग समस्याएं नहीं हैं, ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। देखिए, खराब सड़कों और बिजली की कमी का सीधा असर कृषि पर पड़ता है, और जब खेती और स्थानीय काम धंधे चौपट हो जाते हैं, तो युवाओं को रोजगार के लिए शहरों की तरफ जाना पड़ता है। इन सभी समस्याओं का समाधान करना ही शासन की असली जिम्मेदारी है। ये हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का हक देने जैसा है, जो हमारे संविधान की भी बुनियाद है। अच्छा, अब लोगों की भावनाओं और शिकायतों से हटकर जरा आंकड़ों की ठंडी और साफ रोशनी में देखते हैं, क्योंकि आंकड़े झूठ नहीं बोलते। वो हमें बताते हैं कि लोगों ने अपने वोट के जरिए आखिर क्या फैसला सुनाया है। 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 54% से भी ज्यादा वोट मिले। राजनीति में 50% से ऊपर का कोई भी आंकड़ा एक तरफा जीत, एक लहर माना जाता है। मतलब ये एक बहुत ही स्पष्ट जनादेश था। और जीत का अंतर लगभग 51,000 वोट। ये सिर्फ एक जीत नहीं है, ये एक राजनीतिक भूचाल है। इतने बड़े मार्जिन का मतलब है कि जमीन पर एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। हमारा काम ये समझना है कि ये जमीन आखिर खिसकी क्यों। अब इस स्लाइड को बहुत ध्यान से देखिए। ये हमारे पूरे विश्लेषण का केंद्र है। 2018 में हार जीत का फैसला सिर्फ 720 वोटों से हुआ था। मुकाबला एकदम कांटे का था। तो सवाल ये है कि महज 5 साल के अंदर 720 वोटों का अंतर बढ़कर लगभग 51,000 कैसे हो गया। यही वो पहेली है जिसका जवाब हर उस राजनीतिक दल को खोजना होगा जो भविष्य में यहां अपनी जगह बनाना चाहता है। हर निर्वाचन क्षेत्र का अपना एक सामाजिक ताना बाना होता है। कोलारस एक अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। यहाँ लगभग 20% अनुसूचित जाति, 18% से ज्यादा अनुसूचित जनजाति और एक बड़ी संख्या में अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के मतदाता हैं। चुनाव जीतना असल में इन सभी सामाजिक समूहों का एक भरोसेमंद गठबंधन बनाने की कला है। और 2023 के नतीजों से ये साफ है कि विजेता दल ने एक बहुत मजबूत और बड़ा सामाजिक गठबंधन बनाने में सफलता हासिल की। सुनिए, इतनी बड़ी जीत या हार सिर्फ उम्मीदवार के चेहरे या नाम से तय नहीं होती। नहीं, ये एक पूरी व्यवस्था, एक पूरी पॉलिटिकल मशीनरी की सफलता या विफलता का नतीजा होती है। अब हम उस मशीनरी के पुर्जों को एक एक करके खोलकर देखेंगे। हमारा काम सिस्टम को समझना है, किसी व्यक्ति पर उंगली उठाना नहीं। कोलारस का इतिहास देखिए। ये किसी एक पार्टी का गढ़ कभी नहीं रहा। ये एक पेंडुलम की तरह है, जो कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ झूलता है। 1998 और 2013 में कांग्रेस जीती, तो 1993, 2003 और 2023 में भाजपा ने बड़ी जीत हासिल की। और 2008 और 2018 के चुनाव तो इतने करीबी थे कि लगभग टाई ही हो गए। इसका मतलब साफ है, यहाँ के मतदाता किसी को भी हल्के में नहीं लेते। वो मजबूती को इनाम देते हैं और कमजोरी को सजा। तो 2023 में वो कौन सी व्यवस्था थी जो कामयाब हुई? 4 मुख्य बातें हैं। पहली, संसाधनों का सही और व्यवस्थित इस्तेमाल। दूसरी, जमीन पर एक मजबूत संगठन जो हर बूथ तक पहुंच सके, जिसके सामने एक ऐसा संगठन था जो शायद अंदरूनी गुटबाजी में फंसा था।
तीसरी, एक ऐसी कहानी, एक ऐसा नैरेटिव जो केंद्र और राज्य की कल्याणकारी योजनाओं को सीधे लोगों की जिंदगी से जोड़ता हो। और चौथी, एक ऐसा उम्मीदवार जिसकी स्थानीय छवि और डिजिटल दुनिया में पहुंच दोनों मजबूत हों। ये एक सिस्टम की दूसरे सिस्टम पर जीत थी। तो अभी तक हमने समस्या की चीर फाड़ की, उसका डायग्नोसिस किया। अब हम इलाज की बात करेंगे। एक ऐसा ब्लूप्रिंट, एक ऐसा नक्शा जो किसी भी राजनीतिक शक्ति को जमीन पर लोगों का विश्वास दोबारा बनाने में मदद कर सकता है। क्योंकि चुनाव तो हर 5 साल में आते हैं, लेकिन विश्वास हर रोज कमाना पड़ता है। हम इसे चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं। सोचिए, एक गाड़ी के 4 पहियों की तरह। पहला पहिया है चुनावी चेहरा, दूसरा है कहानी या नरेटिव, तीसरा है संगठन और चौथा है संसाधन। अगर एक भी पहिया कमजोर है या गलत दिशा में घूम रहा है तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, लड़खड़ा जाएगी। इन चारों को एक साथ एक ही दिशा में एक सीध में काम करना होता है। तो ये 4 चेहरे क्या हैं? पहला, चुनावी चेहरा, मतलब एक ऐसा नेतृत्व जो समाज के हर तबके को अपने साथ जोड़ सके। दूसरा, तथ्यात्मक चेहरा, मतलब आपकी कहानी, आपका संदेश जो लोगों की असल समस्याओं का समाधान दे। तीसरा, संगठनात्मक चेहरा, यानी बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं का एक ऐसा नेटवर्क जो हमेशा सक्रिय रहे, सिर्फ चुनाव के समय नहीं। और चौथा, संसाधन, मतलब पारदर्शी तरीके से जमा किया गया फंड और आज के दौर के कम्युनिकेशन के साधन। ये चारों मिलकर ही एक मजबूत राजनीतिक शक्ति बनाते हैं। और इस सिद्धांत को जमीन पर उतारने के लिए ये है एक 90 दिनों की योजना। पहले 30 दिन सिर्फ सुनना है, घर घर जाकर बिना कोई भाषण दिए लोगों की समस्याएं समझनी है। अगले 30 दिन गति बनानी है, छोटे छोटे स्थानीय मुद्दों पर अभियान चलाना, रोज गांव में जाना और आखिरी के 30 दिनों में लामबंदी करनी है। जब आपने नींव मजबूत कर ली है, तब बड़ी रैलियों और जनसंपर्क के जरिए उस समर्थन को वोट में बदलना है। देखिए, एक चुनाव जीतना एक बात है और लोगों का विश्वास लगातार बनाए रखना बिल्कुल दूसरी। स्थायी विश्वास बनाने के लिए आपको जमीन पर भी और डिजिटल दुनिया में भी, दोनों जगहों पर लगातार मौजूद रहना होगा। आज की राजनीति के 2 पैर हैं। एक पैर है जमीनी काम, बूथ कार्यकर्ताओं को मजबूत करना, ग्राम सभाओं में लोगों की आवाज बनना। और दूसरा पैर है डिजिटल पहुंच, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और वीडियो क्लिप्स के जरिए अपनी बात सीधे हर घर तक पहुंचाना। और हाँ, जब आप डिजिटल माध्यमों से लोगों से संवाद करते हैं तो ये जरूरी है कि आप भारत के डेटा संरक्षण कानूनों के तहत हर व्यक्ति की निजता और उनकी सहमति का पूरा सम्मान करें। ये दोनों रास्ते, जमीनी और डिजिटल, साथ साथ चलने चाहिए। आपका संदेश कैसा होना चाहिए? बिल्कुल साफ, सरल और ऐसा जिसे लोग आसानी से दोहरा सकें। जैसे ये एक उदाहरण है, कोलारस का विश्वास बैजनाथ के साथ। ये संदेश एक व्यक्ति का नाम, विश्वास जैसे सबसे बड़े मूल्य से सीधे जोड़ता है। और राजनीति का असली लक्ष्य यही तो है, विश्वास अर्जित करना। तो अंत में हम वापस उसी बड़े सवाल पर आते हैं, एक जनादेश, लोगों का ये हुक्म आखिर कमाया कैसे जाता है? और उससे भी बड़ा सवाल कि उसे कायम कैसे रखा जाता है? इसका जवाब किसी शॉर्टकट में नहीं है। रास्ता लंबा और मुश्किल है। ये रास्ता आंकड़ों के ठंडे विश्लेषण और लोगों की समस्याओं को धैर्य से सुनने के मेल से बनता है। ये गवर्नेंस को एक विज्ञान की तरह देखने और लोगों की सेवा को एक कला की तरह करने से बनता है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with Blueprint Strategies AI at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose Beyond Politics.